श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल के प्रसंग में हमने कदर्म ऋषि के भगवान कपिल जी पैदा हुए, उनका जन्म हुआ और देवहूति उनकी देवहूति माँ का, और वन में कदर्म ऋषि का वन में चले गए और माँ भी वन में जाना चाह रही है। कपिल जी का जन्म हुआ। कपिल तो भगवान कपिल तो माँ के लिए अब उपदेश दे रहे हैं, संदेश। माँ ने पूछा है तो मुझे सब जो कुछ दिया वो उनका उत्तर दे रही है। तो महादादी भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भगवान ने अपनी माँ के लिए सांत्वना देने के लिए और उपदेश देने के लिए कथा बताई। माता जी, अब तो मैं प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? कपिल भगवान। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान के ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलासपूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मक आत्मा का वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। लीलापरायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली यह आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वभाव को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा जानने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य अभिमान से ही अकारता स्वाधीन साक्षी आनंद स्वरूप पुरुष की जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय और कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तविक प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थित हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के कारण भोगने के कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, देवहूति कदर्म मुनि की पत्नी थी। हाँ, कदर्म। और कदर्म मुनि जो आश्रम में रहते थे, सरस्वती आश्रम पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। लेकिन मनु थे ना, मनु की पुत्री है देवहूति, और देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्या हुई तो वो 9 कन्या में ये ऋषि थे, अत्रि ऋषि। 9 कन्या में अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याई। ये सारी ये पुत्री है ना उनकी। इसमें पीछे प्रसंग आ चुका है, आगे अब पढ़ो। ये सारी कन्या उन्हीं की हैं। तो देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थित हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं, जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। कौन कहिए? देवहूति ने, कपिल जी से।
कपिल जी तो उनकी। कपिल जी अपनी माँ के लिए बता रहे हैं। अच्छा। माँ पैदा हुए हैं ना, बड़े हो गए हैं, तो उनसे ज्ञान ले रही हैं। और इस समय कृष्ण कदर्म ऋषि तो संन्यास आश्रम पहुँच गए। और कृष्ण भगवान कहाँ थे उसकी? कृष्ण भगवान का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, इस पोथी में होगा भी नहीं। अच्छा, पुरानी बात चल रही है। ये जहाँ से जन्म चल रही है ना, यहाँ से चल रही है, ये कैसे मनुष्य पुत्र पैदा हुआ, कैसे ये मनु पैदा हुए, ये हुए, जल पृथ्वी को निकाल के लाए, तुमने अभी देखा, पढ़ा नहीं है। हिरणाक्ष, मिस हो गया मेरे से। हिरणाक्ष, बाद में हाँ, YouTube पर इसको देखूंगा। रसातल से निकाल के लाए सुअर का रूप धारण करके भगवान, हाँ, यस, वैसे तो बराह का रूप अपने दाम पे रख के। तो वो तब हो रहा। फिर उनने कही कि हमको, मनु ने कही हमको रहने को स्थान तो बताओ। जब ये जमीन पृथ्वी लेके आए वो, अच्छा, जब ये वो करी ना इनकी सृष्टि रचना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना कहाँ पे करें, जगह भी तो हो, जब धरती तो रसातल में पहुँच गई, तो उनको निकाल के लाए भगवान। तो ये कपिल जब जी उन्होंने दूत बाराह का रूप लिया, अब कपिल का दूसरा रूप लिया है। कपिल जी भी भगवान नारायण का अवतार है। हाँ, नारायण विष्णु का अवतार है। उनको ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था कदम ऋषि को, तुम्हारे कपिल पैदा होंगे। वो भूल गए थे, वो सन्यास जाने लगे। जब पत्नी ने कहा, जब ध्यान आया उनको, क्या जा रहे हो आप, अभी तो कहा मेरे रहने की स्थिति तो बता के जाओ। जब कपिल भगवान पैदा हुए, श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप हैं तथा स्वयं निर्विवेश होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय हैं, उस प्रधान नामक तत्व को ही क्या कहते हैं, प्रकृति। तो 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, ये 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। एक बार फिर से बताना कौन कौन सी? श्री भगवान ने कहा, त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य और कारण रूप हैं, ये स्वयं निर्विवेश होकर वे संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय हैं। जो उस प्रधान नामक तत्व को ही, प्रधान नामक तत्व को क्या कहते हैं, प्रकृति। तो प्रकृति में 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा, 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, जो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 तंत्र मात्र माने गए हैं। जो स्पर्श करते हैं ना, तो आवाज़ होता है कि स्पर्श हुआ। तो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। ये भगवान विष्णु भगवान कपिल जी के रूप में जन्म लेकर के अपनी माँ को ही बता रहे हैं। तो उन्होंने पूछा प्रश्न, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई गई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कौन सा काल है? जो काल को, तो कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणीय शक्ति कहते हैं। मृत्यु होती है ना, काल आता है संहार कारण, जिससे माया के रूप कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर मरने से डर लगा रहता है, भय लगा रहता है। मनुपुत्री, कपिल जी कह रहे हैं अपनी माँ से, मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विवेश प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। क्या होता है? वास्तव में
पुरुष रूप भगवान काल कहे जाते हैं। और इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा प्राणियों के भीतर जीव रूप से बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छित रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेज वो महत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्व तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुण में हैं, स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महत तत्व और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से जल पूर्व अपनी स्वाभाविक फैन तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ और विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ तत्व, अविकारित्व और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान के ही वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पर उसे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार उत्पन्न इसीलिए हुआ। अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ? तदंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पर, महत तत्व क्या है? उससे विकृत खराब होने, तो क्रिया शक्ति प्रधान, क्रिया शक्ति तो प्रधान, लेकिन अहंकार उत्पन्न हुआ। उसी से क्रम से मन, इंद्रियां, 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो इस भूत जो मन को कंट्रोल में कर ले, इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले और इनके 5 महाभूत जो पैदा हुए इनको, तो भगवान जब अहंकार नहीं होगा तो ये तब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और जब वो मैं हूँ हो जाए, वहाँ अहंकार स्थान ले लेता है अपना। उसी तरह मन, इंद्रियों और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से, कर्तव्य इंद्रियों रूप से, करण तत्व से, पंचभूत रूप से कार्य तत्व सक्षण हैं, तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। मतलब शांतत्व, शांति का, घोरत्व और जो मूढ़ होते हैं ना, मूढ़त्व, सब इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार विकृत होने पर उससे मन में हुआ। जो अहंकार जो हुआ पहले प्रकार का, उन उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक, कौन सा? वैकारिक अहंकार विकृत होने पर उससे जो मन में हुआ, खराब हो गया ना, वो अहंकार जो मन में हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति हुई, यह मनुष्य तत्व के ही इंद्रियों की अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को शनि शनि मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। मन को जब वशीभूत हो जाते हैं तो मन में करते हैं ना आराधना। साध्वी फिर तेजस अहंकार के विकार होने पर और बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु के स्फुरण रूप विज्ञान इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, यदि माने है ना विज्ञान की उत्पत्ति, इन श्रीमद् भागवत है ये लिखी गई है ना, इसी में से तुम यदि निचोड़ के निकाला है ना लोगों ने, तो विज्ञान यहीं से उत्पन्न हुआ है।
ये विज्ञान पहले कहाँ से हुआ अलग से, सब इसी में से निकाला निचोड़। जो वैज्ञानिक हैं वो कहाँ कहाँ पढ़ करके अपने विज्ञान की खोज की है, वो सब कुछ ज्ञान होता है उनको। तो विशेष ज्ञान करना वे बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निंद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व है ना, ये क्या है, प्रद्युम्न। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य करती हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दो भेद हैं। इसमें कर्म प्राण की शक्ति है, कर्म प्राण शक्ति है, और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति को प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तंत्र मात्र का प्रादुर्भाव हुआ, और शब्द तंत्र मात्र से आकाश और शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिया उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, ये समझने लायक है। ये अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, ये जोड़ वाक की गुणा वाक अर्थ का हुआ तो उससे संबंधित है। यहाँ गणित कहाँ से पैदा हुआ, पैसे, संपत्ति, धन संपत्ति। तो अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, और आकाश का सूक्ष्म रूप विद्वानों के मत में वही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, और प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। बाहर भीतर, अंदर बाहर, ये क्या है, आकाश के लक्षण। फिर शब्द मात्र तंत्र मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तंत्र मात्र हुआ, उससे वायु और स्पर्श ग्रहण कराने वाली त्वगेंद्रियां, त्वचा उत्पन्न हुई। जब इनको ही तो मालूम पड़े, हवा आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहे हैं, ये सब इसी में आता है। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता, वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये सब स्पर्श के ही लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि इकट्ठे, तुनके वगैरह इकट्ठे कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास और शब्द को श्रोत्रांद्रियों के समीप ले जाना, तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु के वृत्तियों के ही लक्षण हैं। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तंत्र मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तंत्र मात्र हुआ, तथा उसे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वालियाँ क्या पैदा हुई, नेतेंद्रियाँ, आँख हो, उनसे देखो, नेत्रेंद्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार, परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, तेज का स्वरूप होना, ये सब रूप तंत्र मात्राओं की वृत्तियाँ हैं। अब इसमें तुम्हारे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, तो ये सब सभी इसी में हैं। ये सब रूप तंत्र मात्र की वृत्तियाँ हैं। चमकाना, पकाना, शीत को दूर करना, गरमाई देना, फिर और सुखाना, भूख और प्यास पैदा करके उनकी निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान करना, ये तेज की वृत्तियाँ हैं। ये है विज्ञान की उपलब्धि। आग चकमक लगा के कोई सेक के खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, आदमी खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ उसी पर तो सीखे हैं। ये तो ये पैदा हुई, सभी चीज़ हुई है, आदमी भी पैदा हुए, राक्षस भी पैदा हुए, सभी तरह की वृत्तियाँ पैदा हुई। फिर देव की प्रेरणा से रूप तंत्र मात्र
में तेज के विकृत होने पर उससे रस तंत्र मात्र हुआ और जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रियां क्या हुई, जिह्वा उत्पन्न हुई। ये दोबारा आ रहा है, ये प्रसंग एक बार आ चुका है। रस अपने शुद्ध स्वरूप, ये भगवान कह रहे हैं, ये पहले और आ चुका है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो रस अपने शुद्ध स्वरूप में ही एक ही किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार करना, बना देना, तृप्त करना, किसी को जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों की मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना, कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार फूट प्रकट हो जाना, ये सब जल की वृत्तियाँ हैं। अब तुम गीली सूखी ये सब यही विज्ञान अब कहता है कि मनुष्य ने इतनी खोज करी है, ये वैज्ञानिक अपने हिसाब से विज्ञान को चला रहे हैं। और ये वेद शास्त्र वगैरह इन्होंने तो पहले ही पैदा कर दी थी। भगवान ने जब पैदा किए तो ये विज्ञान जब कहाँ था, तो विज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं सब। इसके पश्चात देव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उसे गंध तंत्र मात्र हुआ। उसको पृथ्वी गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों को न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। कलर को तुम एक कलर को दूसरे कलर में मिला दिया, अब गंध को उसमें मिला दिया, वो दूसरी गंध बन गई, सुगंध बन गई। उसी से गंध तो एक ही है, तो उससे दूसरे के सही संपर्क में आने से ये अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से बनी। गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रियां प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से यह मिश्रित गंध, दुर्गंध भी हो जाती है और सुगंध भी होती है, मृदु भी होती है, तीव्र होती है, अम्ल होती है, खट्टी आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्मा की साकार भावना का ब्रह्म की आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अविच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना, परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व और पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना। ये कौन है? ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। ये आदमी है, पुरुष है, पुरुष है, ये स्त्री है। अब ये चीज़ें नहीं मिलती, गंध पैदा हुई, ऐसे स्त्री पुरुषों ने मिलने थे, बच्चे पैदा हुए, जनसंख्या बनने लगी, सृष्टि रचना हुई। कैसे गंध के बाद कैसे बने? गंध हुई, गंध के बाद अब आ रहा है ना आगे। गंध हुआ, गंध से फिर ये पृथ्वी, स्त्री पुरुष कैसे? प्रतिपादित रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल और कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना। क्या है? दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना। कौन करेगा? कोई नहीं, पृथ्वी करेगी। जल अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अविच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना, परमाणु विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व और पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये सब क्या है? पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द विशेष जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय। वायु का विशेष गुण स्पर्श उसका विषय है, वह है त्वगिंद्रिय। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नतेंद्रिय। जल का विशेष गुण
रस जिसका विषय है रसेंद्रियाँ, और पृथ्वी का विशेष गुण क्या है, गंध जिसका विषय है। तो पृथ्वी में तो कितनी, यदि पानी बरसता है तो खुशबू आती है ना, खुशबू सी आती है ना, और उसमें से सब फूल पत्ते सब उसी में से निकलते हैं। उसे क्या कहते हैं, घ्राणेन्द्रिया। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके जो गुणों अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और केवल गंध केवल पृथ्वी में ही पाए गए हैं। ये आकाश के देखें, आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से गुण में भी अनुगत देखे जाते हैं। और फिर क्या है, जब महत्व, अहंकार और पंचभूत, महत्व और अहंकार पंचभूत जब महत्व अहंकार पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सकें तो पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदिकरण नारायण ने काल और दृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। इसमें कोई नहीं रहा ना। सुनो, ये 7 तत्व हैं परस्पर मिल ना सके। कौन कौन से? ये ऊपर आए ना अभी, जब महत्व, अहंकार और पंचभूत। अच्छा, महत्व, अहंकार, महत्व ये पहले इनके वर्णन पहले दे दिया ना, ये यहाँ से दोबारा। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श क्या है, गुण शब्द स्पर्श रूप रस और केवल गंध पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। ये सारे गुण जब महत्व, अहंकार और पंचभूत, 5 ये है गए, अहंकार हो गए और महत्व, ये 7 हो गए ना, ये 7 तत्व परस्पर में मिल नहीं सके आपस में, ये नहीं मिलते हैं और पृथक पृथक ही रह गए, ये अलग अलग हो गए। तब जगत के आदिकरण श्री नारायण काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अखंड उत्पन्न हुआ। उस अंड पर उत्पन्न हुआ क्या है, परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। अंड हुआ तो उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। अंड पैदा हुआ, उससे हुई है विराट पुरुष की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम क्या है, विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रम से एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, इन 6 आवरणों से, ये कितने से 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इनके सबके बाहर 7वां आवरण क्या है, प्रकृति का। कारण में जल में स्थित और तेज में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ। भगवान पैदा हुए ना जल कमल में से, जल में तो पैदा हुए थे। वो विराट पुरुष की बता रहे कैसे पैदा हुआ। अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। ये चारों ओर से क्रम से एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व तत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण क्या है, प्रकृति का। कारण में जल में स्थित जो तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। जो अंड में से उठकर निकला ना, वो उसने प्रवेश किया। उसमें कई प्रकार के छिद्र किए, तो उनसे क्या हुआ, सबसे पहले उसमें क्या हुआ, मुख प्रकट हुआ। फिर उसमें बाक इंद्रियां बोलने की, उसके अनंतर बाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ।
तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनके चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। उसके अनंतर उनका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय स्रोत और उसके अभिमानी दिग्ग देवता प्रकट हुए। आपने महादेव देखा होगा ना, उसमें सब चीज दिखाया तो है, भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। पाप कपट कर माया जोरी गर्व करे धन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर बासुआ बन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। पाप कट कर माया जोरी कर्व करे इस धन का। सुंदर काया देख लुभाया लाड़ करे इस तन का। छूटा प्रभास तो कर गई देई, छूटा श्वास बिखर गई देई जो मारा मन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। नारी लगे गत प्यारी सेन करे मन का। काल बलि का लगे तमाचा भूल जाए जब तन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। ये संसार स्वप्न की माया मेला 1 दिन का। तुलसीदास भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का। जगत में जीवन 2 दिन का। मन नारायण नारायण नारायण, हर भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम ताई विदे राइए। सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम ताई विदे रहिए। मौके में हो राम ना राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं शाम तेरे साथ में। तारा मुख में हो राम ना राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम ताई विदे रहिए। वेद का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, जय विदे राखे राम ताई विदे रहिए। फले आशा त्याग सुख काम करते रहिए, जय विदे राखे राम ताई विदे रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राख चाहे झोपड़ी में बात दे। सीताराम 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 कहिए,
जय विधि वाक्य राम तय विधि रहिए, धन्यवाद निर्वाह राम राम कहिए, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम अंग अंग रमिए, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, जय विधि राखे राम तय विधि। बोल श्री भगवान की, विष्णु भगवान की, बोलो कपिल देव जी की जय। औषधियों के और सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष ना उठा। के बाद कहाँ छोड़ दिया हमने। उसके बाद विराट पुरुष त्वचा उत्पन्न हुई, रोम रोम में मूछ दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। आई समझ में। उनके बाद त्वचा की अभिमानियाँ औषधि अन्न अन्न आदि उत्पन्न हुए। ये मनुष्य जो खेती करते हैं ना, ये अब क्या होता है, उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उसमें वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, फिर आपोदेव गुदा प्रकट हुई। अपान वायु, अपान के बाद आपका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्युदेव उत्पन्न हुए। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनके बाल पल और बल के बाद हस्तेंद्रियों अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। इंद्र को जब भी तो अभिमान आता, वो हुआ ही अभिमानी है, जब भी तो वह फटाक अभिमान आ जाता, फिर थोड़ी देर में रात फिर रात छिन जाए, फिर वो वैसे ही हो जाए। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनके बल और बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया, और फिर पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुई तो उनमें रुधिर उत्पन्न हुआ, तो उसमें नदियां हुई रुधिर में। फिर उसके उधर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति। यह शरीर, ये मानव देह है ना, सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है। इसी में नदियाँ, इसी में नाले, इसी में सब कुछ है। इसी में वायु है, इसी में इंद्र है, इसी में देवता है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब जब नदियाँ बता रहे हैं कि नदियाँ उत्पन्न हुई, नदियाँ क्या, रुधिर पैदा हुआ, ये नदियाँ ही, ये शरीर में सब कुछ है। जब भी तो कहते हैं ये तुम में भी ईश्वर, कण कण में है भगवान, हर एक आदमी में तुम में ईश्वर, मुझ में ईश्वर, आत्मा है न परमात्मा है, सब में जीव आत्मा है। तदंतर प्रकट गति गमन की क्रिया, पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष नाड़ियाँ प्रकट हुई तो उनमें रुधिर पैदा हुआ और उसमें नदियाँ हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ। क्या हुआ? उदर। उसमें क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति, भूख लगी, क्षुधा की, पेट पैदा किया जब। और उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उनके हृदय प्रकट हुआ। तो समुद्र देवता उत्पन्न हुए तो उसे हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमान देवता कौन? चंद्रमा हुआ। हृदय को चंद्रमा माना जाता है। और फिर हृदय से बुद्धि, और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार, उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। रुद्र कौन है? शिव जी। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ हो रहे थे, उसे उठाने के लिए क्रम से
फिर अपने अपने उपस्थिति स्थानों से प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के द्वार के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रियों सहित नासेंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठ सका। ये भगवान की उत्पत्ति के ये सब चीज़ पैदा हुई थी ना, उनमें हुई तो वो ऐसे ही मनुष्य में पैदा करी है। सूर्य ने छछु देखने की छछु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष जब भी नहीं उठे ना, तो देव दिशाओं ने त्रिवेणियों के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वीर को साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। तो मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष फिर भी नहीं उठा। गुदा तो इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठ सका। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। अब देखो कैसे उठता है भगवान, कैसे उठते हैं। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, क्या चित्त, जब चित्त अपना चित्त लगता है ना हर चीज में, मन चित्त, किंतु जब चित्त ने अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ में चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। ये चित्त है सब कुछ, चित्त के बिना कुछ क्या। में अब हमारा पढ़ने में इसमें चित्त लग रहा है, सब कंट्रोल में होगा, जो सब कंट्रोल में हो जाएगा यदि चित्त हमारा, हम पढ़ तो जा रहे हैं, अब दिमाग जो लग रहा हो कि हमारे घर में कहा है रोगो, अभी क्या कर रहे हैं, चोरा चोरी उदम कर रहे होंगे, कोई पढ़वे गए हो ना गए हो, उदम कर रहे होंगे, कोई आए गए हो आगो हो, घर में कौन होगो। तो चित्त बड़ा चलायमान है। जब चित्त एकाग्र चित्त हो जाता है ना, आदमी उसी में लीन होता है, तभी तपस्या कर सकता है, हर काम चित्त से ही होता है। तभी भगवान जागते हैं। जब भगवान जागते हैं और चित्त जिसमें लग गया, भगवान में लीन हो गया, तो भगवान में, जब भगवान उसको जरूर मिलेंगे। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है तुम चित्त। भगवान ऐसे नहीं आते हैं, भगवान आते जरूर हैं, लेकिन तुम्हारा चित्त मानने को तैयार नहीं, तो तुम पहचान नहीं पाते हो किस रूप में आई, हम कैसे आए। अब तुम आए हो तो भगवान रूप है, तो तुमने ये इतना प्रसंग करवाया है, तो चित्त तो भगवान ही करवा रहा है। जब चित्त इसमें लग गया, लगाने वाले तुम हो, पढ़ने वाले हमें, तो चित्त जिसमें लग गया तो भगवान के दर्शन हो गए। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्र ने चित्त में सहित हृदय में प्रवेश कर लिया, तो विराट पुरुष उसी समय जड़ के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोल विराट पुरुष की जय। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्र की सहायता से बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति, वैराग्य, चित्त को एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है,
बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। परमात्मा की निराली अनुकंपा है। अब इसको पहचान नहीं पाते हैं लोग वहाँ। अब 27वां अध्याय तृतीय स्कंद का प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। ये सब कुछ जो बताया है ना, कोई और नहीं बता रहा है, श्री भगवान ने ही, कपिल देव ने अपनी माँ के लिए ही बता रहे हैं। उनने प्रश्न किया था कल के प्रसंग में आया था, और कल प्रश्न किया था, उसका कुछ तो कल ही बता दिया, कुछ आज बता रहे हैं, और अभी भी उनका ही चल रहा है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकारता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, वह अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग में किए गए पुण्य और पाप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। आई समझ में? जब जन्म ले लेता है, मैं हूँ, मैं शरीर, मेरो घर, मेरो ये सब कुछ मेरा, तो मैं आ गया जो करता था, उसमें ये सब अभिमान वगैरह सब आ जाएंगे। तो फिर कर्मों के से मिलने वाले परिणाम को भोगना भी उसको पड़ता है, खुद को ही भुगतना पड़ता है। और यदि ये मान लिया जाए कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ भी है उस परमात्मा का है, वो परमात्मा को नहीं मानता है। जब वो अभिमान में आ जाता है तो ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह से संसर्ग किए पुण्य पाप रूप कर्मों से दोष से अपने स्वाधीनता और सब शांति को खो बैठता है, तथा उत्तम मध्य नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। अब ये योनि मिलती है ना, कुत्ता की, बिल्ली की, सबकी, सब में ढूंढता रहता है। फिर उसको जब ये पता ही नहीं चलता, फिर उसको ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसमें यानी प्राणी भजरे हर को नाम, राम काम तेरे कोई ना आवे वो। तो क्या है कि उत्पन्न संसार के चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न में पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुखी उठना पड़ता है। जब उठाया जाता है सपने में, अब कितने दुख से झेलने, कितने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आदमी, और फिर हम उठे जब सपना हो तो बड़ा दुखी उठता है। वो तो देखता है सपना था, तो पीछे फिर आती है खुशी की लहर। तो उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि अंतर्ग मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग की ओर वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने और मेरी कथा श्रवण करते रहने से और समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी के बैर नहीं करने, आसक्ति को त्याग के ब्रह्मचर्य से मौन व्रत बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। बुद्धि की
जागृतादि अवस्थाओं में से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। तो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महताधिकार वर का प्रकाशक और कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार ध्येय इंद्रिय मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्त के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि के अव्यकृत में लीन हो जाने पर वह स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से हुए ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवश हो जाता है। हे माता जी, इन सब बातों का, अपनी माता से कह रहे हैं कपिल जी, सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। अब देवती फिर पूछ रही है। तो देवती ने पूछा, हे प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों चीजें दोनों ही नित्य हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं जाती, छोड़ ही नहीं सकती। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, बिना जल के पृथ्वी की कोई वो नहीं है वैल्यू, बिना पानी से कैसे पृथ्वी जमेगी। तो उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। अतः जिनके आश्रय से अकारता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल पद की कैसे प्राप्त होगा। वो कदम ऋषि चले गए ना, तो ये तत्वों का विचार करने से कभी ये संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने पर से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। तो भगवान ने कहा, हे माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरण्य अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जल भस्म हो जाता है, अग्नि से जल कर क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए काम स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से वह बहुत समय तक भगवत कथा और श्रवण द्वारा पुष्टि हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियमादि से सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से जो चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे वह लीन हो जाती है, चित्त में प्रगाढ़ क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़े, किंतु जग पड़ने पर
उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, आनंद आ रहा है इस समय। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, और जो उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तो तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है, जो संशय होते हैं। फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरी आश्रित अपने स्वरूप भूत केवल संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी भी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी आड़ीमादी सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं फंसता है, तो उसे मेरा यह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। आ रही है गला, जहाँ मृत्यु की कोई भी दाल नहीं गलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता तृतीय स्कंद कपिलाख्यान सप्तविंशो अध्याय। प्रसंग यहीं विराम कर देते हैं, विराम देते हैं। अब आरती कर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल आरती। पापियों का पाप से है तारती, शांति भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु जी की महिमा की आरती। पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री चंद्र की जय। और आज के आनंद की जय। आज के जो पंडित जी ने जो आज जो इसमें सुनाया, कपिल मुनि जी का जो प्रसंग सुनाया, उसमें सबसे अच्छी बात लगी। मैं उस बात को मैं जरूर एक बार कहना चाहूँगा। उन्होंने जिस तरह से बताया, जैसे अग्नि से उत्पन्न होता है जल, और वो जल ही उस वन में लगी हुई अग्नि को शांत करने में सक्षम होता है,
वैसे ही हमारे कर्म जो होते हैं, यदि उनमें हम वैराग्य की भावना ले आए हैं तो कर्मों के बंधनों से काटने वाले हो जाते हैं। तो कर्म से ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो वैराग्य कर्मों को बंधनों से काटकर आपको उस पवन और पुरुषोत्तम भगवान से मैं मिलन कराने वाला होता है, बंधनों के इस बंधन से काटने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। बोलो कपिल मुनि भगवान की जय। कपिल को तो उनकी मम्मी ने माँ भगवान ने ज्ञान दिया था, लेकिन आज हमने पढ़ी और तुमने उनको ज्ञान को बहुत अच्छी तरह ज्ञान दिया है। बहुत आनंद आया। चलिए। मैंने तो